डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको करवाएंगे आई से ऐनक। आपने ए से एड़ी पढ़ा। ए से एड़ी के समान ही आई से ऐनक होता है। इसमें आई से ऐनक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर आई की मात्रा लगती है। ए से एड़ी के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है, वो साधारण ही होता है, जैसे कि मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है ए से एक तारा। इसमें एक ही आवाज़ आती है, ए से एक तारा। और आज हम कर रहे हैं आई से ऐनक। प्यारे बच्चों, इसके बनाने के स्टेप्स क्या हैं? पहले एक आपको छोटा सा हाफ लाइन स्ट्रेट लेना है, फिर एक स्लैंटिंग लाइन लेनी है और हल्का सा हुक बनाना है। क्या? एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन और फिर एक स्लैंटिंग लाइन और पाँव में छोटा सा हुक। इसके बाद फिर आपको थोड़ी सी स्पेस छोड़कर बीच में फिर दूसरी साइड में भी इसी तरह से एक स्टैंडिंग लाइन उतने ही साइज़ की लेनी है और फिर कर्व की तरफ घुमा देनी है। और इस तरह से आपका ये ए से एड़ी बन जाता है। देखिए, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, देन हुक, फिर स्टैंडिंग लाइन और तब अंदर की तरफ एक कर्व और ऊपर शिरो रेखा। ठीक है, ये तो बना ए से एड़ी। इसके बाद ए से एड़ी बनाने के बाद फिर क्या करते हैं? फिर से ऐसे ही करते हैं और स्टैंडिंग लाइन लेकर अंदर कर्व बनाते हैं और ये शिरो रेखा लगाते हैं, ए से एड़ी। और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर की ओर थोड़ा सा तिरछा एक लाइन लेनी है और छोटी सी जीरो बनानी है। ये इसकी मात्रा होती है। इसे क्या कहते हैं? ये आई से ऐनक की मात्रा है। तो इसके लिए आपको स्लैंटिंग लाइन, देखिए इस तरफ झुकाना। अगर आप इस तरफ लाइन लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगी और फिर आपका इसलिए आप गलत सीख जाओगे और इसके कोई मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो आपको इस तरफ की तरफ झुकाना है और तिरछी लगा के छोटी जीरो लगानी है। चलिए अब ट्रेस कर लेते हैं। ये देखिए, ये स्टैंडिंग लाइन, फिर आपकी स्लैंटिंग लाइन, छोटा सा हुक, फिर स्टैंडिंग लाइन और अंदर की तरफ मोड़ना है और फिर इसको आपको एक मात्रा लगानी है। ठीक है, आई से ऐनक। ध्यान से देखिएगा, आप भी करेंगे ऐसे ही। ये छोटा सा हुक बनाना है, फिर स्टैंडिंग लाइन और अंदर की तरफ मोड़ना है। ये देख लीजिए, येलो ये लाइन के ऊपर हमने इसे मोड़ा है और आपको भी यहीं से ही मोड़ना है। ठीक है, और ये एक रेड लाइन से येलो लाइन तक की आपको छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लगानी है और फिर येलो से रेड लाइन तक आपको हुक वाली स्लैंटिंग लाइन लगानी है और फिर आपको एक स्टैंडिंग लाइन और एक अंदर की तरफ करके पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। ठीक है, स्लीपिंग लाइन से बोलते हैं। और ये सिर के ऊपर भी फिर स्लीपिंग लाइन यानी शिरो रेखा लगानी है और मात्रा के लिए आपको तिरछे ले जाते हुए एक छोटी सी जीरो बनानी है और ये आपकी आई से ऐनक हो गई। इस तरह से आपकी बुक में जितने भी ट्रेसिंग वाले लाइंस दी गई हैं उनके ऊपर आपको ट्रेसिंग करना है। आप ध्यान रखिएगा कि लाइंस बिल्कुल लाइंस के अंदर ही लगाई जाएं। अगर आप लाइन से बाहर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। देखिए, जैसे सपोज़ करो यहाँ तक है, डॉट यहाँ पर है और हम इसको लंबा ले आएंगे तो ये गलत हो जाएगी। और मैं इसको ऐसे बनाऊँगी तो आपको भी गंदा लगेगा कि नहीं मैम आपने तो गलत बना दिया इस तरह से, और ऐसे बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा और मैं इसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आपको लाइंस का ध्यान रखना है। छोटी सी हाफ लाइन स्टैंडिंग लाइन लगानी है और फिर आपको अंदर की तरफ मोड़ कर इसे स्लिपिंग लाइन देनी है, राइट। और फिर ये मात्रा लगानी है। शिरो रेखा आप पहले लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप शिरो रेखा पहले लगाएं, जैसे कि मैं अब इस आई में लगा रही हूँ। ये देखिए, ये ध्यान रखिए, ये शिरो रेखा लगाने के बाद आपको मात्रा लगानी आसान है। यहाँ से इसी लाइन के ऊपर से आपको यहाँ से उठानी है। यहाँ से आप लेफ़्ट साइड में मोड़ेंगे और फिर छोटी सी जीरो बनाएंगे और इस तरह से आपकी ये आई से ऐनक हो गई है। और खाली बॉक्सेस में आप किस तरह से बनाएंगे? देखिए, इसमें भी आपको 4 लाइंस वैसे ही हैं जैसे ऊपर दी गई थी। यहाँ भी आपको ब्लू से रेड लाइन में कुछ नहीं लिखना, रेड लाइन से एक छोटी सी रेड लाइन से येलो लाइन तक एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर आपको एक स्लैंटिंग लाइन और छोटी सी हुक बनानी है।
और फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर, देखिए बहुत जगह छोड़कर नहीं लगानी, बिल्कुल पास में दूसरी लाइन नहीं लगानी, थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के ऐसे, और फिर एक स्लिपिंग लाइन, उसके बाद फिर शीरो रेखा राइट, फिर इस लाइन के ऊपर से आपको एक स्लैंटिंग लाइन यहाँ ऊपर ब्लू लाइन तक लेकर जानी है और फिर एक छोटी सी जीरो बनानी है। एक बार फिर से बनाते हैं, रेड से येलो लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर एक रेड लाइन तक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन और छोटा सा हुक, देन फिर स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, और ये बना आपका ए से एड़ी, और फिर आपने बनाई ए से एनक, ब्लू लाइन तक आपको लेकर जानी है, स्लैंटिंग लेफ़्ट साइड में मोड़नी है, और इस तरह से आपका ए से एनक बना। देखिए कई बार बच्चों के हाथ फिसल जाते हैं या बच्चे ध्यान नहीं देते तो वो इस तरह से कर देते हैं, और ये सारी गलतियाँ ही होती हैं, और कई बार ये भी ऐसे कर देते हैं, या कई बार यहाँ मात्रा लगा देते हैं। तो इस तरह की गलती नहीं करेंगे, ये गलत है, इसे कभी ठीक नहीं समझा जाएगा। तो अब फिर से एक बार आपको बता रही हूँ, रेड से येलो लाइन तक स्टैंडिंग, देन स्लैंटिंग एंड हुक, देन स्टैंडिंग छोटी लाइन और एक स्लीपिंग लाइन। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मोड़नी है, सीधी इस लाइन के ऊपर चलानी है, और फिर आपको शीरो रेखा लगानी है, और इसके ऊपर फिर आपको एक स्लैंटिंग लाइन जीरो के साथ लगानी है। ठीक है, इस तरह से आपका ये आई से एनक बना, और आपको हर बार लिखते समय ऐसा प्रोनाउन भी करना है, आई से एनक। ये आई है और ये एनक है, और इसमें स्टेप्स भी बताए गए हैं। देखिए पहले ऐसे लाइन, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे पेंसिल छोड़ दो, फिर पेंसिल उठाओ, फिर यहाँ पर लाकर छोड़ दो, फिर यहाँ से पेंसिल उठाकर यहाँ पर छोड़ दो, और फिर ये मात्रा लगाकर इधर छोड़ दीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, लव यू।